नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हिंदू धर्म को मानने वाले ये कहते हैं कि हिंदुइज्म या सनातन धर्म सबसे पुराना है, तो बुद्ध धर्म को मानने वाले भी स्वयं को सबसे प्राचीन मानते हैं। लेकिन कौन सबसे पुराना, ये जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबूत की ज़रूरत है। ये सब सबूत के बेस पर ही तय होगा, ना कि फेकम फाकी से। समझ रहे हो ना आप हिंदू हो या बुद्धिस्ट, ये मायने नहीं रखता, सिर्फ सबूत मायने रखता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आज मैं आपको ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप खुद ही तय कर लोगे कि कौन सबसे पुराना है और कौन किस में से निकला हुआ है। अगर हम देखें कि हिंदू शब्द सबसे पुराना है या बुद्ध शब्द, तो हिंदू शब्द फारसियों की देन है, जिसका मतलब चोरों चक्का होता है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द आया ही नहीं है। इस टॉपिक पर मैंने पहले ही डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हिंदू शब्द 11वीं सदी में तब अल्बेरुनी जब भारत आते हैं तो वही अपने किताब में बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उनकी तरफ से प्रयोग किया था भारतीयों के लिए। भारतीय तब भी अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे। और अगर हम देखें कि बुद्ध शब्द कब आया है, तो हमें सम्राट अशोक के शिलालेख, जो कि 2250 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उन पर भी बुद्ध शब्द बार बार आया हुआ है। तो इससे साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि शब्द रचना में भी बुद्ध शब्द हिंदू शब्द से बहुत पुराना है। कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि भले ही हिंदू शब्द पुराना नहीं है, हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं बल्कि सनातन धर्म है, और ये सनातन धर्म बुद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना है। तो आइए आज उसकी भी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। सनातन गुरुवाचक शब्द है, जिसका मतलब होता है सबसे पुराना। तो हिंदू शब्द तो भारत में कभी पाया ही नहीं गया, तो इस हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का नाम सनातन धर्म कहना यह अपने आप में ही कमज़ोर तर्क होता है, क्योंकि सनातन कोई धर्म का नाम नहीं बल्कि पुराना होने का संबोधन है। ये एक गुणवाचक शब्द है। सवाल तो ये है कि असल में उनके धर्म का नाम क्या है। पहले यह अपने आप को ब्राह्मण धर्म कहते हैं, बाद में हिंदू धर्म सबसे पुराना है ये कहने लगे। उसकी भी पोल खुल गई तो ये सब अपने आप को सनातन सनातन कहते हैं। ये किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि ये गुणवाचक शब्द है, जिसका मतलब पुराना होता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म भले ही ईसा से 600 साल पूर्व के करीब में बताया जाता है, लेकिन उन्होंने जो मार्ग बताया, जो शिक्षा दी, उसे बुद्ध धर्म की स्थापना ना कह के धम्मचक्कप्रवर्तन कहा गया है। यानी कि पहले से जो सनातन परंपरा चली आ रही थी, जिसे समन परंपरा कहा जाता था, उसी परंपरा की 6 तीलियों के चक्र में 2 तीली और जोड़ते हुए अष्टांगिक मार्ग देते हैं, और इसीलिए बुद्ध मार्ग को एसो धम्मो सनातनो कहा गया। यानी कि बुद्ध मार्ग सनातन धर्म है। तो यहाँ भी ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म नहीं बल्कि सनातन धम्म है। और अगर हम ये देखें कि धर्म पहले आया है या धम्म, तो हमें ये पता चलता है कि 9वीं सदी से पहले धर्म शब्द पाया ही नहीं गया। इसीलिए ब्राह्मण धर्म कहे या हिंदू धर्म कहे या धर्म के लिए कोई धर्म युद्ध कहे, ये सारे शब्द ही 9वीं सदी के बाद ही अस्तित्व में आए हैं। अगर हम 10वीं सदी के पूर्व के किसी भी शिलालेख को देखें तो वहाँ पर धर्म शब्द लिखा हुआ नहीं मिलता, उल्टे धम्म लिखा हुआ मिलेगा। चाहे वो सम्राट अशोक के शिलालेख हो या गुप्त वंश के शिलालेख हो। यहाँ तक कि 10वीं सदी से पूर्व भारत की जो धम्म लिपि थी, उसमें भी धर्म शब्द लिखा ही नहीं जा सकता है, उसमें भी धम्म ही लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें
तो धम्म शब्द काफ़ी पुराना निकलता है धर्म शब्द की तुलना में। ब्राह्मण धर्म को पुराना बताने वाले हमेशा ही संस्कृत को भी पुराना बताते हैं। वो ये मानते हैं कि संस्कृत उनकी देववाणी है और वो ब्राह्मणों की भाषा है, और वो पाली को बौद्धों की भाषा मानते हैं, जैनों की भाषा मानते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि पाली पुरानी है या संस्कृत पुरानी। आइए इसका भी खुलासा कर लेते हैं। पाली भाषा में लिखे हुए सैकड़ों शिलालेख मिल चुके हैं। ईसा से 250 साल पूर्व सम्राट अशोक के शिलालेख मिल चुके हैं जो पाली पाकित में लिखे हुए हैं, और उसकी लिपि धम्म लिपि है। उनसे पहले बुद्ध के समकालीन प्रसेनजित थे, उनके नाम का भी शिलालेख मिल चुका है जो कि धम्म लिपि में लिखा है, जो कि पाली भाषा में है। लेकिन संस्कृत भाषा के शिलालेख 9वीं सदी के पूर्व पाए ही नहीं गए हैं, क्योंकि संस्कृत की लिपि देवनागरी है और संस्कृत को देवनागरी लिपि से ही अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। देवनागरी लिपि से पूर्व धम्म लिपि प्रचलित थी और उसमें संस्कृत को लिखा ही नहीं जा सकता, यानी संस्कृत का अस्तित्व 9वीं सदी से पूर्व कभी था ही नहीं। संस्कृत का अस्तित्व तभी आया जब देवनागरी लिपि प्रचलन में आई, यानी 9वीं सदी के बाद। इसीलिए सारे ब्राह्मण ग्रंथ देवनागरी लिपि में ही लिखे हुए मिलते हैं। तो यहाँ भी हम देखें तो पाली भाषा संस्कृत भाषा से प्राचीन साबित हो जाती है, यानी बुद्ध मार्ग ब्राह्मण धर्म से ज़्यादा प्राचीन साबित हो जाता है। आज के ब्राह्मण धर्म में अगर हम देखें तो मूर्तियों की खूब पूजा हो रही है। बौद्ध मार्ग में मूर्तिकला है, लेकिन मूर्तियों की पूजा उसमें नहीं होती है। तो ये जानने में भी मज़ा आएगा कि दोनों में से किसकी मूर्तिकला प्राचीन है। तो भारत में जो सबसे प्राचीन मूर्तिकला पाई गई है वो सिंधु सभ्यता में पाई गई है, जिसमें 6 से 8 इंच की छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई है। सोशल मीडिया पर ये भी फेक न्यूज़ बहुत ज़ोरों शोरों से फैलाई गई है कि 6 इंच 8 इंच की छोटी छोटी मूर्तियों को दिखाकर कोई शिवलिंग प्रचलित कर देता है, तो कोई पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिल गई है ये प्रचलित करता है, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। बुद्ध से पहले भारत में किसकी पूजा की जाती थी, इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो तकनीक थी वही बुद्ध मार्ग में ट्रांसफ़र हुई थी। इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अवश्य देखिएगा। जैसे कपड़े पहनने का तरीका, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्वास्तिक चिन्ह इस्तेमाल होते थे वही बुद्ध मार्ग में इस्तेमाल होना। जो स्तूप रचना बुद्ध मार्ग में थी वही स्तूप रचना सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलना। जो पीपल के पत्ते सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस्तेमाल होते थे वही बुद्ध मार्ग में भी इस्तेमाल होते थे। जो त्रिरत्न सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है वही बुद्ध मार्ग में भी पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो 6 तीलियों का धम्मचक्र मिला वही बुद्ध मार्ग में 2 तीली और ऐड होकर अष्टांगिक मार्ग यानी 8 तीलियों का चक्र मिलने लगा। और दूसरी तरफ हम देखें तो ब्राह्मण धर्म में जो ये सबसे पुराना वेदों को मानते हैं, उनके वेदों में तो मूर्ति कला है ही नहीं। मूर्तिकार को ये नीच बताते हैं, उन्हें वो चलता फिरता शमशान बताते हैं। मूर्ति पूजा तो ये बौद्ध विहारों पर कब्जा करके 10वीं सदी के बाद शुरू किया है। तो इससे ये साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि मूर्तिकला भी बुद्ध मार्ग की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, जिसका ब्राह्मणों से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी हम देखें तो बुद्ध मार्ग मूर्तिकला में भी ब्राह्मण धर्म से काफ़ी पुराना साबित होता है। दोस्तों ज़रा सोचिए, जितने भी विदेशी ट्रैवलर्स भारत में आए उन्होंने कहीं भी वेद शब्द का या रामायण महाभारत का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने जो देखा वो बुद्ध मार्ग को भारत में देखा, और आपने यात्रा विवरण में बुद्ध मार्ग का ही जिक्र किया। आप 5वीं सदी के फायान की यात्रा पढ़ लीजिए और 7वीं सदी के वेनसांग की यात्रा पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि मेगास्थनीज की इंडिका भी पढ़ लीजिए। उसमें कहीं भी ब्राह्मण धर्म की बात नहीं आएगी, उल्टे
उसमें समन परंपरा की बात आएगी, जो कि बुद्ध मार्ग के अनुयायी थे। लेकिन 11वीं सदी में जब अलबरूनी आते हैं, तब ब्राह्मणवाद की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम किसके धर्म ग्रंथ सबसे पुराने हैं उसका खुलासा करें, तो आज के ब्राह्मण धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है, जो कि सारे के सारे देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि 1000 साल से भी काफी पुरानी लिपि है। बुद्ध मार्ग के भी बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है, जो धम्म लिपि में लिखे हुए हमें मिलते हैं। शिलालेखों पर और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पर भी लिखे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर भी धर्म ग्रंथ की रचना में बुद्ध मार्ग की लिखी हुई बातें ब्राह्मण धर्म से ज़्यादा प्राचीन साबित हो जाती है। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण ग्रंथ के रामायण, महाभारत, वेद, तरह तरह की सारी किताबें बुद्ध मार्गियों की लिखी हुई कथा कहानी और जातक कथाओं से चोरी की हुई साबित हो जाती है। क्योंकि दशरथ जातक कथा जो ईसा से भी पूर्व में लिखी गई है और उसके बहुत सारे चित्र अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं, लिखित स्वरूप में भी मिलते हैं। इसी तरह से साम जातक कथा है, उसे उन्होंने ब्राह्मण धर्म में श्रवण कुमार की कथा बना दिया है। घत जातक कथा है, जिसका उन्होंने बाद में कृष्ण के नाम पर महाभारत में चरित्र गढ़ रखा है। जो बौद्धों की जातक कथाएं है वो ईसा से पूर्व में मिलती है और वही कहानी ब्राह्मणों की किताबों में सिर्फ कागज पर मिलती है, और वो भी मात्र 1000 साल से भी कम पुरानी मिलती है। तो इससे साबित होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ काफ़ी नए हैं और बुद्ध की ही रचनाओं की कॉपी पेस्ट करके उसका ब्राह्मणीकरण करके देवनागरी लिपि में काफ़ी बाद में लिखे गए हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम देखें तो इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि बुद्ध मार्ग ब्राह्मण धर्म से या हिंदू धर्म से काफ़ी पुराना है। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म ये बौद्ध धर्म से निकली हुई महायान और वज्रयान शाखा से निकला हुआ विकृत पंथ है। और इस बुद्ध धर्म से हिंदू धर्म कैसे जन्मा, इस पर अगर आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिखना। मैं इस टॉपिक पर आगे डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारत के मूल इतिहास, मूल कल्चर के बारे में सब लोगों को पता चल सके। धन्यवाद।